अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो ये मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ 13 अगस्त से। और ये 13 अगस्त की बिल्कुल रात का व्लॉग है। और पापा के जो है फ्रेंड उनके लिए हलीम लाए थे। और बेसिकली पापा को उन्होंने अपने पास बुलाया था कि आओ हमारे साथ आकर एंजॉय करो। बट एज यू गाइस नो कि पापा जो है वो स्पाइसी इतना ज़्यादा नहीं खाते, तो पापा हमारे लिए लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं खाता, मैं अपनी फैमिली के लिए लेकर जाता है। तो ये कराची हलीम था और पापा लेकर आए थे। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी इसके रिव्यू शेयर कर लूँ कि इसका रिव्यू कैसा है। मामा तो कह रही थी कि बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों को मतलब नॉर्मली इसका एवरेज ही लगा। और एक जो पैकेट था वो बीफ का था और दूसरा चिकन का था। मैंने यहाँ पर चिकन जो है वो टेस्ट किया था और मुझे जो है मतलब एवरेज लगा था। और मैं इसको अगर मार्क्स देना चाहूँ तो 10 आउट ऑफ 8 दूँगी मैं। और सबको बेसिकली पसंद आया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पाइसी कम लगा था, तो इसी वजह से ये 2 नंबर कटे हैं इनके। खैर, हर किसी की अपनी पसंद होती है। और ये जो है वो नेक्स्ट डे का व्लॉग है, 14 अगस्त का व्लॉग है। और मेरी तरफ से आप लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक की इस नेमत का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें आज़ादी जैसी नेमत दी। और आज़ादी जैसी नेमत हर किसी के नसीब में नहीं होती। आप लोग फ़लस्तीनियों को, बर्मा को, काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। तो अल्लाह पाक का लाख एहसान किया करे। और यहाँ पर जो हम लोगों ने स्पेशली चिकन पुलाव पकाया था 14 अगस्त के दिन। यहाँ पर जो सब मिलकर खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और आपको पता है कि बारिशों का सीज़न चल रहा है और हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। तो हम लोगों ने कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं की 14 अगस्त के हवाले से, लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान कर रखा था। लेकिन थैंक्स टू फरहान कि वो हमारे लिए छोटी मोटी सी शॉपिंग करके आ गया। और उसको मैंने जो है वो कुछ चीज़ें लिख कर बता दी थी कि अगर तुम्हें ये चीज़ें अवेलेबल हो तो तुम लेकर आ जाना। तो ये बेसिकली फ़रहान जो है वो हमारे लिए शॉपिंग करके आया छोटी मोटी सी। यार, हम लोग तो बहुत कुछ प्लान करके रखते हैं, लेकिन अल्लाह पाक जो है वो बेस्ट ऑफ़ द प्लानर्स है। और उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, हर चीज़ में हिकमत छुपी हुई होती है। और आपको पता है कि बॉयज़ जो हैं वो तो पानी में भी चले जाते हैं, मतलब वो हर सिचुएशन से जो वो लड़कर चले जाते हैं। तो इसी वजह से फ़रहान को मैंने कहा कि आप हमारे लिए थोड़ी बहुत सी शॉपिंग करके। और ये सारी चूड़ियाँ आपको जो भी नज़र आ रही है सारा कुछ फ़रहान बाय करके आया है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि माशाल्लाह फ़रहान जो है कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा भाई साबित हो रहा है। खैर, हम लोगों ने जो भी प्लान किया था, खैर उसके अकॉर्डिंगली तो हम लोगों ने कुछ भी एक्ट नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा। अल्लाह पाक का लाख एहसान है। और मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग यार, आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना, वो सेलिब्रेट तो करती है जश्न आज़ादी है, इंडिपेंडेंस डे, लेकिन उनको इसका मफ़हूम नहीं पता होता कि हम लोग क्यों ये सेलिब्रेट कर रहे होते। तो आज जो है आप, मैं उन पेरेंट्स से गुज़ारिश करूँगी, उन टीचर से गुज़ारिश करूँगी, उन बड़ों से गुज़ारिश करूँगी कि काइंडली अपने बच्चों को, न्यू जनरेशन को जो है वो बताएं कि इस आज़ादी के पीछे हमारे बड़ों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या उनको मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी हैं। और ये आज़ादी हम लोगों को एकदम में और इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई, बल्कि कितनी मेहनत और कितनी जो है वो सेक्रीफाइसेस लगी हैं, ताकि हमारी न्यू जनरेशन को भी पता चले। और उस दिन मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर था और सूरज की आंख मचोली चल रही थी। कभी जो है वो सूरज आ रहा था और कभी जो इतने सारे क्लाउड्स आ रहे थे। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि इस बड़े से काले बादल का बिल्कुल नामो निशान नहीं था, और अभी देखिए कि कितना बड़ा बादल आ गया है। और उस दिन जो है वो मेरे कज़न की भी बर्थडे थी, उन्होंने भी हमें इनवाइट किया। और मौसम तो बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन था, लेकिन हम लोग ये दुआ कर रहे थे कि यार बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो हम लोगों का जाना कैंसिल हो जाएगा। ऑलरेडी बाहर इतना ज़्यादा पानी था, इतनी ज़्यादा कीचड़ थी, हम लोग बच-बचाव करके गए थे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए बारिश को थाम दे, ताकि हम लोग वहाँ जा सकें, एंजॉय कर सकें और उनके साथ भी अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकें। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं नानी से मिलने नहीं गई, उनके यहाँ नहीं गई। और यहाँ पर जो हम लोग तैयार हो गए थे और बस निकलने लगे थे कि मामा ने कहा कि हमारे घर में मिठाई आई थी, पापा के जो है स्टूडेंट्स ने उन्हें दी थी, उनके अच्छे रिज़ल्ट्स आए थे। तो मामा ने कहा कि नानी वालों के लिए भी लेकर चलते हो। उस दिन हम लोगों ने छोले भी पकाए थे, नानी को हमारे घर के छोले बहुत अच्छे लगते। तो मामा ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं तो लगे हाथ ये दोनों चीज़ें भी नानी को दे देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोटोशूट कर लिया जाए। और ये आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने तैयार करके रखा था और ये हम लोग लेकर जा रहे थे। यार, जब आप अपने से मिलते हो ना तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है और बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर हम लोग वहाँ गए थे, थोड़ी देर हम लोगों ने बातें शातें की और इसके बाद मामू केक लेकर आ गए थे। बस अपनी फैमिली के लोग थे, तो इसी वजह से उन्होंने लिमिटेड छोटा सा केक मंगवाया था। और आप लोग बैकग्राउंड को जो वो थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि अभी नानी वालों का घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसी वजह से उनके घर में ऐसे जो है वो टाइल्स मार्बल्स वगैरह नहीं लगे हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, तो यही बहुत मज़े की बात है और अल्लाह पाक का लाख एहसान है। और इसके बाद जो है सेलिब्रेशंस वगैरह स्टार्ट हुई। मैंने नानी को बिठाया था और साथ ही इसकी अम्मी भी बैठी हुई थी। इससे भी केक कट हो ही नहीं रहा था और मामा ये कह रही थी कि कायनात की तरह इससे भी केक कट नहीं हो रहा। मैंने कहा कि आप तो मेरी इंसल्ट कर रहे जहाँ गई। खैर, यही होता है कि जब ज़्यादातर बंदे होते हैं ना तो आपसे
जो चीज़ आप लोग अच्छी कर रहे होते हो ना, फिर वो भी उलट-पुलट सी हो जाती है, फिर आप लोग वो ठीक तरीके से कर भी नहीं पाते। ख़ैर बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और सब अली को चढ़ा रहे थे। बेसिकली इसका नाम अली है कि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस दिन तुम भी आज़ाद हुए थे, और ये सारी बातें और ये सारी फ़न हमारे जारी थे। आप लोग भी काइंडली ये सारी चीज़ें देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। मेरी नानी को भी डायबिटीज़ है और इसकी अम्मी यानी कि मेरी खाला को भी डायबिटीज़ है, तो अल्लाह पाक हर किसी पर अपना ख़ास रहम करे और हर फैमिली को जो है उनके प्यार में उनके बीच में प्यार मोहब्बत कायम रखे। आमीन सुम आमीन। और ये मेरे छोटे मामू हैं सबसे, और ये उनका बेटा है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है, और इसकी भी तबीयत जो है वो कुछ ख़ास बेहतर नहीं थी, इसी वजह से बहुत वीक लग रहा है। अभी जो है ऑलमोस्ट उसको 1 मंथ कंप्लीट होने 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, लेकिन ये जो है वो वीक है, इसी वजह से लगता नहीं है कि 1 ईयर इसको कंप्लीट होना है। माशाल्लाह से बहुत क्यूट है और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कि आपको ननियाल में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर ददियाल में। यार ददियाल में ऐसा हमारा कोई नहीं है। हम लोग जब पैदा हुए थे, मतलब मेरे पापा ही बहुत छोटे थे, तो मेरे दादा का इंतकाल हो गया और दादी जो है वो हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन कुछ तकरीबन 3-4 साल हो गए कि दादी का भी इंतकाल हो गया है, और बस नानी है, ये मामू। तो मुझे ननियाल में ज़्यादा मज़ा आता है खालाओं के साथ एज़ कम्पेयर टू ददियाल। और यहाँ पर ये मेरे जो है सेकेंड लास्ट मामू हैं, ये अभी नींद से उठ कर आए थे। बेसिकली इनकी जो वो नाइट शिफ्ट होती है, तो ये सारा दिन सोते रहते हैं, तो ये अभी हम लोगों ने इनको ज़बरदस्ती उठाया कि आप भी आओ, सेलिब्रेशंस को जो है वो एंजॉय करो। तो इसी वजह से ये इस हालत में है। नानी उनको कह रही थी कि जाओ जाकर शर्ट पहन कर आओ, वो यूट्यूब पर दे दे कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भले दे दे। तो मैंने भी सोचा मैं भी डाल देती हूँ ये वाली क्लिप। और उन्होंने जो है वो केक और ये राइस वगैरह बनाए थे, लेकिन हम लोगों ने इतना खाया नहीं, जस्ट टेस्ट किया, क्योंकि घर आकर हम लोगों को वैसे भी यही खाना था। हम लोगों ने भी राइस पकाए थे और केक हम लोगों ने भी ऑलरेडी मंगवा लिया था 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के लिए। और यहाँ पर हम लोग घर वापस आ गए थे, वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने जो 14 अगस्त के लिए कुछ थोड़ा बहुत प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो है वो कुछ क्लिप्स वगैरह शूट की। कदर करो अपने प्यारे मुल्क की, अपनी आज़ादी की। उन लोगों से पूछो जिनके पास आज़ादी जैसी नेमत नहीं है। आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं वैसे, तो ये हालात किसने क्रिएट किए? हम लोगों ने ही क्रिएट किया ना, कोई बाहर का बंदा तो आया नहीं है, हम लोगों ने ही सारे क्रिएट किए। तो ये मसले मसाइल वक्ती तौर पर होते हैं, इनसे घबराओ नहीं, बल्कि पाकिस्तान का साथ दो। खुशबू जो तेरी आई तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने खुदा से, मिलता है चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रख लूँ मैं खाक तेरी अपनी जबीं पे। कि हमें प्यार है पाकिस्तान से, इस पाक सरज़मीन से। आप लोग भी काइंडली पाकिस्तान से लॉयल्टी शो करें यार, अपने मुल्क की कदर करें, अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो यहाँ पर तो सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, लेकिन अगर यही लोग अब्रोड जाएँ, फ़ॉरेन जाएँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कानून सख्त है, लेकिन यहाँ पर उनको परवाह नहीं है, भले कानून ना हो। लेकिन आप लोग जो अगर एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे ना, आप लोग सफाई का ख्याल रखेंगे, तो आप लोगों को देखकर दूसरे लोग भी सफाई का ख्याल रखेंगे।
तो काइंडली अपने मुल्क के लिए कुछ करें, ये ना देखें कि हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया, बल्कि कभी कभी ये गौर फरमाएं कि आपने इस पाक सरज़मीन के लिए क्या किया। हमारे बड़ों ने तो हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ देकर ये पाक मुल्क बनाया, एक पाक मुल्क आज़ाद किया, लेकिन आप लोग जो है उसको किस तरीके से मेंटेन करके चलते हो, ये आपका काम है। अब ये न्यू जनरेशन का काम है। तो अल्लाह पाक हम सबको एक सच्चा मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी बना, और उसके बाद हमारी छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा दाने केक को खाऊं पाकिस्तान की खुशी में। और यार हमेशा की तरह केक बहुत लजीज़ था, बहुत मज़ेदार था, और खालिद बेकर्स के जो भी केक होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग वहाँ से यूजुअली मंगवाते। मेरे बर्थडे का जो केक था वो भी हम लोगों ने वहीं से मंगवाया था, और यहाँ पर जो है वो सब केक को एंजॉय कर रहे थे। सबको केक बहुत मज़े का लगा था। और आप लोग बस इन दोनों की हालत चेक करें, जब कोई भी खाने की चीज़ आती है ना तो ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं। खैर अल्लाह पाक हम सबको जो है वो हमेशा साथ रखे। आप भी किसी भी फैमिली को खुश देखें तो काइंडली माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि मियाँ मिट्टू के साथ भी थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लेते, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे परचम की तरह ग्रीन कलर का है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा जो लाइट ग्रीन है, लेकिन ग्रीन तो है ना। तो इसने भी जो है वो थोड़ा सा एंजॉय किया हमारे साथ, और हमने भी खूब एंजॉय किया। बस यार अल्लाह पाक हमारे प्यारे पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे, इनको साजिशी लोगों से बचाया जाए। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। आमीन।